जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन महोबा जनपद की बात की जाए तो महोबा जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित उनके कर्मचारियों पर बड़ी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप है जो वह मोहल्ले बाढ़ में खोले गए अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस बाढ़ के सभासद भी लगा रहे हैं। हालांकि सभासद को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनके बाढ़ में किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा के लिए आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। और यह आरोग्य मंदिर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ की हालत हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ नारूपुरा बाढ़ के जो सभासद हैं नरेंद्र कुशवाहा जी, उनसे बात कर लेते हैं। मेंबर साहब, आपको जानकारी क्या अब तक नहीं रही या शासन प्रशासन आपको यहाँ के जो अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं आपसे? शासन प्रशासन ने तो लिखित एवं मौखिक कहा है कि जो संबंधित जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या वार्ड मेंबर हो, पार्षद हो, कोई भी हो, बीडीसी सदस्य, प्रधान जो भी हो, उनको संबंधित को सूचना दी जाती है कि आपके यहाँ आरोग्य मंदिर या कोई भी सरकारी योजनाओं का जो आता है स्थापित कराने के लिए सूचना देने का आदेश है। लेकिन यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी उन्होंने हम लोगों को जागरूक करना या बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोगों को जानकारी में रहेगा तो उनके जो भ्रष्टाचार के और जैसे कि डॉक्टर की तैनाती तो की गई है, लेकिन एक महीने से 15 दिन से वो यहाँ नहीं आते। यदि हम लोगों को जानकारी रहेगी या बाढ़वासियों को जानकारी रहेगी तो वो लोग वहाँ जाकर के पूछेंगे कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं आएंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने हम लोगों को ना मोहल्ले वासियों को कहीं प्रचार प्रसार नहीं कराया, अपनी मनमर्जी से एक जंगल में जाकर के आरोग्य मंदिर खोल लिया। और मैं चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल को या आरोग्य मंदिर को बाईपास रोड के किनारे कहीं पर भी स्थापित किया जा सके, जिससे कि मोहल्लेवासी, बाढ़वासी और आवागमन में जो कुलपाड़ क्षेत्र, मुस्कुरा क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों से जो मरीज हैं वो वहाँ जाकर के आ सके और इलाज करा सके और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। एक तरफ आपने देखा है, आप औचक निरीक्षण में आप पहुंचे हैं, आपने देखा है, आपको कहीं से जानकारी लगी कि आपके बाढ़ में यह जन आरोग्य आयुष्मान मंदिर खुले हुए हैं, तो आप पहुंचे, आपने देखा यहाँ की क्या हालत है अंदर की? आपने देखी हालत तो हमने देखे हैं, अंदर भी गए हैं। वहाँ पर एक स्वीपर के भरोसे एक आरोग्य मंदिर चल रहा है, तो हमने स्वीपर से कहा कि आप भी भैया ताला लगा करके जाइए। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि कहीं स्वीपर किसी व्यक्ति को या मरीज को कोई गलत इंजेक्शन लगा दे, जिससे हम लोगों के लिए भी आफत का विषय बन जाए और जनता के लिए भी आफत का विषय बने। तो हमने कहा कि आप ताला लगा करके जाइए, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते, जब तक आप ये हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। देखिए, शासन ने भले ही जो है भारी भरकम बजट भेजा हो यहाँ पर और जन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कराए हों, ताकि मोहल्ले मोहल्ले में बाढ़ में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, लेकिन यहाँ सरकारी जो दिशा निर्देश हैं वो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सहित उनके अधीनस्थ हो जा रहा। यहाँ उन निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अंदर के हाल आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरे साथ में आप चल रहे हैं, मैं आपको अंदर के हालों से अवगत कराता हूँ क्या स्थिति है यहाँ की। आप देख के समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो एक स्वीपर के भरे से संचालित की जा रही हैं। वैसे तो सरकार ने यहाँ पर भारी भरकम बजट लगाकर किराए पर बिल्डिंग ली है। उद्देश्य साफ था कि जो है सड़क किनारे एक बिल्डिंग ली जाए, उस बिल्डिंग को स्थापित किया जाए, प्रचार प्रसार कराया जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ का जो आपको बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यह आयुष्मान मंदिर आज ही स्थापित कराए गए हैं। देखिए, लग रहा है कि जैसे आज ही इन सुविधाओं का लाभ पहुँचाने, क्योंकि मरीज आते ही नहीं। आते क्यों नहीं है? मरीजों को पता नहीं है, डॉक्टर मौजूद है नहीं। स्वीपर के भरोसे मोहल्ले की चिकित्सा सुविधाएं संचालित कराई जा रही हैं। डेस्क देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे अभी बन के आई हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक कोई इन कुर्सियों पर बैठा ना हो। ये कुर्सियाँ भी अपनी बदहाली बता रही हैं कि कब से हमको ऐसे ही रखा गया है। आगे की सुविधाएं आपको बताएंगे। ये बेड है मरीज के लेटाने के लिए, आपको नहीं लग रहा होगा कि इसमें कभी कोई लेटा होगा। चमचमाती हुई यहाँ की देखिए ये हरी अस्पतालों की चादर है। ये अपनी बदहाली की दास्तां खुद बयां कर रही है। अब ये आपको दिखा रहे हैं कि ये फिलहाल जो है यहाँ पे ये बंद है, क्योंकि डॉक्टर साहब नदारद हैं। तो डॉक्टर साहब नहीं है तो क्या करेंगे? ये स्वीपर भैया खोल लीजिए, थोड़ा दिखा दें। जिला जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं जन आरोग्य मंदिर में। तो हमने कहा क्यों ना रियलिटी चेक हो जाए। जब हम गए, डॉक्टर साहब की कुर्सी आप देखेंगे बेहतरीन चमचमा रही है। मेंबर साहब को पता ही नहीं कि हमारे वार्ड में क्या है। यहाँ देखिए, सीएमओ तो और एसीएमओ बड़ा चिल्ला के कह रहे हैं 84 किस्म की दवाई हैं, शासन दे रहा है और तमाम सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। एक कोई कार्ड दे दिया शादी का, वो ऐसे ही रखा है, क्योंकि डॉक्टर साहब है नहीं तो वो कार्ड में शादी का जाएगा कौन शादी में।
उनको क्या पता कि डॉक्टर साहब आते ही नहीं। तो व्यवस्थाएं आपने देख ली, दवाइयां आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब आज वार्ड मेंबर आक्रोशित हुए तो उन्होंने कहा स्वीपर के भरोसे नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार की जनहानि और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बंद करिए, आप जाइए। मेंबर साहब क्या बोले हैं आपसे? मेंबर साहब ने कहा कि आप बंद कर दीजिए, जब तक डॉक्टर साहब ना आए आप खोलिए मत। अच्छा, और एक बात बताइए कि क्या नाम है आपका? कैलाश प्रसाद से। अच्छा, कहाँ गए डॉक्टर कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा? सब सीएल में है, सब छुट्टी में है वो। और सपोर्टिंग स्टाफ? उनकी तो स्वयं शादी है लड़की की। आपसे किसने कहा था कि आज जाओ खोलो जरूर? वहीं से आदेश था कि अस्पताल तो खुलेगा ही सर। अच्छा, भनक लग गई थी कि मीडिया वाले आ नहीं सकते? सर, रोज खुलती है। कहाँ इसके आगे कितने मकान है जहाँ आयुष्मान खुला है? ये सर नई बस्ती है। तो यहाँ आगे जंगल है? हाँ सर, इधर खेत है तो ही। जंगलों में भी सरकार तो सड़क किनारे जो है बेहतर बिल्डिंग स्थापित करके बेहतर सुविधाएं के लिए भारी भरकम बजट भेज रही है, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं। और ये पूरा मामला हम आपसे बता दें, ऐसे ही नहीं सजाया गया है। सीएमओ दफ्तर में मौजूद एक आयुष्मान जो लेखाकार हैं, लखनऊ के बताए जा रहे हैं, छोटे कद के हैं, उनकी हुई दास्तान बता रहा है ये पूरी कि उन्होंने पूरा काम कर दिया है। आशा भर्ती में भी आरोप लगे हैं, आशाएं भी नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है। चलिए अन्य में भी चलते हैं, और भी आज आरोग्य मंदिर तलाशेंगे, देखेंगे कहाँ सरकार जो लाखों रुपया बजट इकट्ठा दे रही है उसकी कैसे मिसयूज कर रहे हैं ये अधिकारी, कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनके निर्देश यहाँ साबित नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी लंबी चौड़ी धनराशि दे रहे हैं कि लीजिए सीएमओ साहब, स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे किसी भी हद तक, जनता से हमें कोई मतलब। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगले आरोप।